स्वामी कृष्ण शरण जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव चर्चा में। धन्यवाद धन्यवाद। छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगी अपने दर्शकों को, जो कि पहली बार आप सबसे जुड़ रहे हैं हमारे दर्शक। स्वामी कृष्ण शरण जी महाराज पिछले 20 सालों से ज्यादा से अध्यात्म के क्षेत्र में हैं। आपके के सानिध्य में हाल ही में 51,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और महारुद्राभिषेक हुआ है। आपने नर्मदा परिक्रमा भी की है, जो कि एक साधक के लिए बेहद जरूरी मानी गई है, जिसमें करीब आपको 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगे थे। कुल मिलाकर कहें तो आप अध्यात्म के सभी पहलुओं को जी रहे हैं और लोगों को भी इससे प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। जी, आपको इस वक्त हमारे स्पीकिंग ट्री के व्यूअर्स, हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के व्यूअर्स और हमारे नवभारत टाइम्स के व्यूअर्स देख रहे हैं। तो स्वामी जी, आज का जो हमारा विषय है वो इसी पर है, पार्थिव शिवलिंग पे है। देखिए, बहुत महत्व माना जाता है पार्थिव शिवलिंग का। आप कई सारे साधकों को भी कहते हुए सुनेंगे, या कोई अगर हमें पूजा भी करवानी है तो लोग हम कहते हुए दिख जाते हैं कि जी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। तो ऐसा क्यों माना गया है? हमारे यहाँ शिवोपासना अपने आप में एक बहुत समृद्ध विषय रहा है। भगवान शिव परात्पर तत्व है, शिव परम चैतन्य है और हम लोग स्वयं पार्थिव तत्व के प्रतीक हैं। इस पार्थिवत्व में हमको चेतना का संस्पर्श प्राप्त करना है, उसकी स्थापना करनी है और उसका तरीका है उनकी अर्चना, उनकी उपासना, उनकी आराधना। शिव पुराण आदि जितने शिवोपासना से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनमें शिव जी की उपासना के अलग अलग शिवलिंग, अलग अलग धातुओं के, अलग अलग पदार्थों के निर्देश किए गए हैं। कहीं स्वर्ण निर्मित शिवलिंग है, कहीं रजत निर्मित शिवलिंग है, कहीं ताम्र निर्मित है, कहीं रत्नों से निर्मित शिवलिंग है और सबके अलग अलग प्रकार के फल लौकिक काम्य उपासनाओं की दृष्टि से कहे गए हैं। पर कलयुग में विशेष करके पार्थिव शिवलिंग का महत्व सर्वाधिक कहा गया। मृत्तिका जो प्रकृति का सबसे मूलभूत उपादान हमको प्राप्त होता है, ये प्रकृति का सबसे मूलभूत उपादान है। आप जितनी हरियाली देखते हैं, जितना चारों ओर आप वृक्ष आदि देखते हैं, वो सब मिट्टी से ही हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है मिट्टी होकर के मिट्टी में मिल जाना है। मूल उपादान के रूप में मिट्टी, उसी मूल उपादान मृत्तिका से ही शिवलिंग का निर्माण करके उसी के ऊपर अभिषेक करके और उसी दिन उसका विसर्जन भी कर दिया जाता है। अच्छा। इसलिए सभी जितने भर अलग अलग पदार्थ हैं, उनमें कलिकाल में विशेष करके, वैसे तो सदा ही पार्थिव शिवलिंग की अपनी महत्व रहा है, पर कलयुग में विशेष करके पार्थिव शिवलिंग की उपासना का सर्वाधिक महत्व कहा गया है, जो कि अत्यंत सुलभ, अत्यंत सरल और अत्यंत लाभप्रद है। अच्छा गुरुजी, आपने कलयुग का नाम लिया कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व बताया गया इसकी पूजा का। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सारी पूजाओं में, क्या सारी साधनाओं में पार्थिव शिवलिंग का ही उपयोग करना चाहिए या कुछ विशेष साधनाएं हैं? हाँ, हमने कहा ना, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कामनाएं, जैसे मन में कामनाएं हैं, उन कामनाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों का निर्देश प्राप्त होता है। फिर दूसरी बात ये भी है, जिसके पास जैसी सामर्थ्य, व्यक्ति कामना तो बहुत ऊंची लेके बैठा हुआ है, पर उसके पास स्वर्ण का शिवलिंग निर्माण करने की अगर आर्थिक सामर्थ्य वैसी उसको प्राप्त नहीं हुई है, तो पार्थिव शिवलिंग तो सभी निर्माण कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की योग्यता, पात्रता या किसी प्रकार का कोई आर्थिक आपका योग्यता हो तो ही आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग सबके लिए निर्देश है, किसी प्रकार का उसमें कोई बाधक तत्व नहीं है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, देखिए स्वामी जी के पास बहुत कम समय था, बहुत मुश्किल से उनका समय मिला है, तो आज लाइव आए हैं हम। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल झटपट से भेज दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आप सभी के सवाल स्वामी जी से लेने के। आपकी कोई भी क्वेरी हो, शिवलिंग से जुड़ी हुई, शिव पूजा से जुड़ी हुई या फिर स्वयं शिव से जुड़ी हुई। तो अगला सवाल मेरा स्वामी जी ये है कि शिव जी को माना जाता है कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, तो ऐसा क्यों शिव के बारे में कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। बाकी सब जितने देवताओं की उपासनाएं हैं, सबके अपने अपने तंत्र से तात्पर्य उनकी उपासना पद्धति, उनकी उपासना प्रणाली से संबंधित अलग अलग, जैसे शक्ति की उपासना से संबंधित शाक्त तंत्र है, गणपति की उपासना से संबंधित गणपति तंत्र है, सौर उपासना से संबंधित सौर तंत्र है, वैष्णव पांचरात्र तंत्र है, ऐसे शैव उपासना से संबंधित शैव तंत्र है। उपासनाएं बहुत समृद्ध हैं, बहुत विस्तृत हैं, पर सरल में सरल यदि शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई वस्तु चाहिए तो वो जलधारा, जलधारा शिव प्रिया।
आप जल हाथ में लेकर के भगवान शिव का नामोच्चार करते हुए अगर केवल जलधारा ही मात्र शिव के ऊपर नित्य प्रति प्रयोग करें, भगवान शिव उतने में भी अत्यंत प्रसन्न होकर के अपना सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत है। आप देखिए शिव पुराण में भी बहुत सी कथाएं प्राप्त होती हैं। जिनको कुबेर का पद प्राप्त हो गया, उनके पूर्व जन्मों का आख्यान देखिए तो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत चरित्र कोई बहुत श्लाघनीय प्रशंसनीय नहीं था। घर से पिता ने उनको क्रुद्ध होकर के निष्कासित कर दिया, बहिर्निष्कासित कर दिया। एक शिव मंदिर में जाके बैठे, शिवरात्रि का अवसर था, लोग बाग सब शिवोपासना कर रहे थे। रात्रि के समय में उन्हीं को वो उपासना करते हुए देखते रहे। भूख बहुत लगी हुई थी, इसलिए कुछ पदार्थ प्राप्त हो जाए, भीतर गए और वहां पर कोई वस्त्र पड़ा हुआ था, उसको उठा करके प्रकाश करने के लिए, कोई सामान्य सा वस्त्र था, धो करके उसकी बत्ती बना दी। बाहर निकले, ठोकर लगी, प्राणांत हो गया। ये शिव पुराण में कथा आती है। तो दूसरे जन्म में बड़े श्रेष्ठ राजा के घर जन्म हुआ। अब पूर्व की स्मृतियां शेष थी, कुछ संस्कार था, तो जितने शिव मंदिर थे सभी में दीपावलियां करने लग गए। वो शरीर पूरा हुआ तो विश्रवा जी के यहाँ पर उनका कुबेर के रूप में जन्म हुआ। थोड़ी उपासना मात्र से वहां पर भगवान शिव इतना प्रसन्न हो गए कि अपने कैलाश के निकट ही उनको अलकापुरी में वास दिया। इतना अधिक प्रसन्न हो गए कि अपने विशेष गणों में, अपने विशेष जो निकट गण हैं उनमें उनको विराजमान कर लिया। भगवान शिव भाव से अत्यंत प्रीत हो जाने वाले हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं। शिव शब्द का तात्पर्य ही है परम कल्याण। वहां अकल्याण जैसा कुछ है ही नहीं। उल्टा जो लोग बहुत चतुराई लेकर के गए हैं उन पर भी एक बार तो भगवान शिव ने अत्यंत करुणा करके उनको मनोवांछित फल दे दिया, और स्वयं भी भगवान शिव ऐसी स्थिति में फंस गए, ये उनकी लीला है यद्यपि, पर ऐसी स्थिति में फंस गए तो उनको भी भगवान श्रीमन नारायण ने फिर आकर के छुड़ाया। भस्मासुर आदि की कथाएं आती हैं। इसलिए भगवान शिव तो इतने भोले हैं, लोगों ने भोले शब्द को ना समझ लिया। ना समझ का समझा जाए, भोले का तात्पर्य है कि आपके अपराध उनकी दृष्टि में रहते ही नहीं। अच्छा। आपने अगर कभी 2 बेल के पत्र उनके ऊपर चढ़ाए हैं तो वो अत्यंत अपने आप को आपसे उपकृत समझ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर जीवन में यहाँ संसार में किसी को कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ पर उसको कोई बहुत बड़ा कोई सम्मान, बहुत धन, वैभव आदि प्राप्त होते दिखाई दे रहा है, तो मान लेना चाहिए कि इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में सही, जाने या अनजाने बारक चढ़ाए हुए हैं बेल के पतंगुआ हुए। कभी उसने बेल के कोई 2 पत्र कहीं से ला करके जाने या अनजाने में शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए होंगे, जिससे शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के सर्वस्व देने लगे। पर भगवान शिव भोग और मोक्ष ये दोनों ही उदारता से देने वाले हैं। भोग भी और मोक्ष भी, ये दोनों के दोनों ही भगवान शिव अत्यंत उदारता से देते हैं। मगर हम उनको नासमझ समझ लें, हम चाहे जैसा व्यवहार करते रहेंगे और भगवान शिव कृपा करके हमको लौकिक पदार्थों से भरते ही रहेंगे, तो ऐसा भी ना समझा जाए, क्योंकि भगवान शिव फिर दंडित करने में भी संहार के देवता रुद्र कहे जाते हैं। इसलिए वहां सावधान रहना होगा, उनकी उदारता का हमको दुरुपयोग नहीं करना होगा। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के दर्शक भी जुड़ गए हैं। देखिए, आप लोग अभी जुड़े हैं तो आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं और आज बात हो रही है पार्थिव शिवलिंग पर। सावन का महीना चल रहा है और मुझे लगता है कि हर कोई शिव भक्त होता है सावन के महीने में। तो आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज दीजिए। अच्छा, अगला सवाल मेरा गुरुजी ये था, शिवलिंग से ही जुड़ा हुआ है। पार्थिव शिवलिंग हो, पारद शिवलिंग हो, या जो नॉर्मल मंदिर में शिवलिंग पाए जाते हैं, तो क्या तीनों का अपने आप में महत्व होता है, या ये साधना पे डिपेंड करता है कि आपको किस साधना के लिए कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी है? जी, बहुत विस्तार से शिव पुराण आदि में इस सब का वर्णन है। जो पारा है ये साक्षात शिवांश शिव शुक्र ही माना जाता है। अच्छा। इसलिए साक्षात शिव जी का ही स्वरूप भूत है। पारे के शिवलिंग की उपासना करने से समस्त जितनी भर आपकी कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति तो भगवान शिव करते ही हैं, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। विशेष करके स्वर्ण आदि के शिवलिंगों की उपासना करने से धन वैभव आदि प्राप्त हो। रजत आदि की शिवलिंग की उपासना करने से अंतःकरण में जो शांति चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, जो शीतलता चाहते हैं, वो सब प्राप्त हो। रत्नों की उपासना से शारीरिक कई प्रकार के रोग हैं, व्याधि हैं, और इन उपासनाओं में भी अलग अलग प्रकार की धातुओं की शिवलिंग तो हो ही, उनके ऊपर जो चढ़ने वाले पदार्थ हैं उनकी भिन्नता से भी फलों की भिन्नता कही गई है। जलधारा से सर्वस्व प्राप्त होता है, दुग्ध धारा से अंतःकरण में शांति प्राप्त हो, मट्ठा छाछ आदि से करने पर शरीर के रोग आदि की निवृत्ति, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर
विशेष प्रकार से शरीर में कोई विशेष रोग हो गए हो, उनकी निवृत्ति, ऐसा बहुत सारा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तो समय समय पर विद्वानों से उस विषय में संपर्क करके जो जैसी कामना हो उससे संबंधित पदार्थों का संचय करके उपासना कर दी जाती है। गुरु जी, हम भोले की बात कर रहे थे, शिव शंकर की बात कर रहे थे कि शिव बहुत भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, अगर उनकी वजह से इस जन्म में हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उन कर्मों का फल हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं, तो क्या उन पूर्व जन्म के कर्मों को भी शिव पूजा खत्म कर सकती है? निश्चित, वो परम समर्थ है, परम सामर्थ्यशाली है, पर परमात्मा का बनाया हुआ अपना एक सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति का किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म उसको भोगना पड़ता ही है। इसलिए ये अपेक्षा हम न करें कि भगवान शिव हमारे उन पाप कर्मों को निवृत्त करके अथवा तो हमको उस सब से बचा करके वो करें, पर हम ये जरूर अपेक्षा करें कि यदि हम शिवोपासना में लगे हुए हैं तो वो जो पूर्व का प्रारब्ध हमारे ऊपर आने वाला है प्रसंग और परिस्थिति बन करके, उसको सहन करने की सामर्थ्य, उसको सहन करने की ताकत हमको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगी। और ये फिर वो स्वतंत्र है, वो सुप्रीम पावर है, वो तो परम सत्ता है, परम शक्ति है। यदि वो चाहते हैं और देखते हैं कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट यदि चाहता है और यदि राष्ट्रपति चाहते हैं कि किसी के ऊपर बहुत आक्षेप लगे हुए हैं और उसको मृत्युदंड भी मिलना है, पर ये उनकी अपनी वीटो पावर है, यदि वो चाहते हैं तो उसको उससे भी मुक्त करा सकते हैं। ये भगवान शिव जाने, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। पर हमको ये मान करके चलना चाहिए कि हमको एक छाता प्राप्त हो जाएगा, बारिश होगी, होती रहेगी, प्रारब्ध की परिस्थिति अपने हिसाब से प्रारब्ध के अनुसार आती रहेगी, प्रसंग आता रहेगा, मगर हमको उसको झेलने की ताकत, सामर्थ्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगी। हमारे भीतर हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा बुद्धि बल बढ़ेगा, हम समर्पित होंगे, शरणागत होंगे, तो हम ये मान करके चलेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान की सामर्थ्य शक्ति हमारे साथ में है, वो प्रसंग भी आएगा और निकल जाएगा। जी, अगला सवाल हमारे लाइव दर्शक पूछ रहे हैं, रवि पूछ रहे हैं कि मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, जल भी चढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नौकरी में कई समस्याएं आ रही हैं। देखिए, 3 चीजें हैं, आपका एफर्ट, ग्रेस और फिर टाइम। आपने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, उसमें आप कहीं कमी मत रखिए, उसके ऊपर फिर भगवान की कृपा शक्ति काम करेगी। और फिर आपको लग रहा है कि यदि अभी बहुत उपासनाएं करते हुए भी अभी समय सामने नहीं आ रहा है, तो 2 प्रकार के प्रारब्ध हैं, प्रबल प्रारब्ध और सामान्य प्रारब्ध। सामान्य प्रारब्ध तो सामान्य पूजा अर्चना उपासना मंत्र जाप आदि से वो निवृत्त हो जाता है, पर कभी कभी प्रबल प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हर काम अपने निश्चित समय पर अवश्य में भी होगा, वैसी सहायता मिलने लग जाएगी, वैसा सब कुछ होगा, पर आप हताश न हो, निराश न हो कि मैं उपासना कर रहा हूँ उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं। तो ऐसा तो काशी आदि में भी बड़े बड़े राजराजेश्वरी के उपासक महात्माओं के प्रसंग सुनने को हमको गुरुदेव आदि से मिले, बहुत समय तक उपासना करते रहे, बड़ी शास्त्रीय रीति से करते रहे, मगर जीवन में जो उनके सामान्य प्रारब्ध के कारण आने वाली परिस्थितियां थी उसका निकाल नहीं देखा गया। तब सभी महात्माओं ने विचार किया कि प्रारब्ध बहुत प्रबल है, निश्चित समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, पर आपकी की हुई उपासनाएं कभी निष्फल नहीं होती, ये विश्वास दृढ़ रखिए। जी, अगला सवाल इसी उपासना से जुड़ा कारिशा पूछ रही हैं कि क्या जो लोग उपासना नहीं करते हैं और उनके जीवन में कोई समस्या आ रही है और फिर भी वो उपासना नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा? देखिए, समय के हिसाब से आपका प्रारब्ध जब आप भोग चुकेंगे तो आगे की परिस्थिति जो आएगी वो तो आएगी, पर अगर आप उपासनाओं में लगे हुए हैं, भगवान का संबल आपको प्राप्त है, धर्म का संबल आपको प्राप्त है, ईश्वर की कृपा और शरणागति का संबल आपको प्राप्त है, तो आपका जो प्रतिकूल समय है वो बहुत आसानी से निकल जाने वाला है। और अकेले आप भोगते रहेंगे तो आपको पीड़ा होगी, आपको तकलीफ होगी, आप भोग पाएंगे भी नहीं। इसलिए परात्पर शक्ति का संबल आपको प्राप्त हो, उसके लिए उपासनाएं आपको बहुत सहायता करती है, बहुत अवदान, बहुत संबल प्रदान करती है, इसलिए उपासनाएं तो करनी ही चाहिए। जी, हम अपने व्यूअर्स को लगातार बता रहे थे कि आपके साथ हम लाइव जुड़ने वाले हैं, तो कई लोगों ने हमें पर्सनल क्वेश्चंस भी भेजे हैं। तो काफी सारे लोगों के सवाल ये थे कि अगर मेरा पार्टनर जो है वो अगर नास्तिक है और मैं पूरी तरह से आस्तिक हूँ, तो क्या मेरी पूजा का फल भी मुझे नहीं लगेगा क्योंकि मेरा पार्टनर तो नास्तिक है? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जीव अपने आप में स्वतंत्र है, ये जितने भर संयोग मिले हैं ये सब शरीर से संबंधित संयोग है, पर आपका जब परम कल्याण का विषय जब आता है तो आप सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी जगह पे। इसलिए यदि मान लीजिए कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी आप तो विश्वास रखते हैं, आप अपनी उपासना करते रहिए, अपने अनुसार चलते रहिए, भगवान उनकी बुद्धि को भी आपके अनुकूल मिला देंगे
और यदि अभी नहीं भी मिला रहे हैं तो आप बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि आप जो उपासना कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से घर का वातावरण पवित्र बन रहा है, आपके आसपास का क्षेत्र सात्विक बन रहा है, और जो जो उस वातावरण के संपर्क में आने वाला है उसको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि दूसरा व्यक्ति आपके जैसा क्यों नहीं हो रहा है, आप अपनी उपासना के पथ पर चलिए। भगवती शक्ति में बहुत सामर्थ्य है, निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी उपासना उनकी बुद्धि को भी सात्विक बनाएगी और भगवान की शरणागति का मार्ग दिखाएगी, आप चिंता मत करिए। जी, मनीषा जी अगला सवाल पूछ रही है, मनीषा अग्रवाल जी, क्या ईश्वर की आराधना कर जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है, या जो भोगना है उसे टाला नहीं जा सकता? चित्त तो एक ही है, कबीरा यह मन एक है, चाहे जहां लगाए, तो चाहे तो हरि भजन कर, चाहे विषय कमाए। वही आपका एक मन है, यदि आप उसको समस्याओं के ऊपर ही बहुत ज्यादा केंद्रित कर देंगे तो समस्या राई के बराबर होगी तो भी पहाड़ के जैसी दिखाई देगी। अगर ऐसे समय में आप ईश्वर की उपासना में अपने चित्त को रमा देते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सहयोग, आपको एक बहुत बड़ा संबल, एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं अकेला नहीं, ये हमने अभी कहा। और वो ताकत जब आपको मिलेगी तो आपका मन समस्या से हट करके, देखिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, समस्याओं के सामने खड़े होकर के ये रोना मत रोइए, ईश्वर के सामने खड़े होकर के रोना मत रोइए कि मेरी समस्याएं बहुत प्रबल हैं, बहुत सबल हैं। आप समस्याओं के सामने खड़े होकर के छाती ठोक करके बताइए कि मेरा परमात्मा बहुत सामर्थ्यशाली है। बिल्कुल। आप समस्याओं को बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे तो समस्याएं आपके भीतर घिरती चली जाएंगी, और आप अगर उन समस्याओं के सामने खड़े होकर के ये कहेंगे कि मैं तो प्रभु के साथ खड़ा हूँ, प्रभु मेरे साथ खड़े हुए हैं, समस्या तो थोड़ी देर में दूर हो जाएगी, वो ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं। हर चीज जो आई है वो जाना है। अगला सवाल मनोज पूछ रहे हैं, मेरे पिताजी के इष्ट कृष्ण भगवान है, मेरे इष्ट शिव है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल? रुचि नाम वैचित्र्या द्रजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पैसा मरण वैव। नदियां अलग अलग रास्तों से होते हुए बहते हुए जाती हैं, पर अंत में जाती तो समुद्र में है। गंतव्य तो उनका यथा नदी नाम बहुअम्बुवेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, श्री गीता जी ने कहा। और शिव महिम्न स्तोत्र में कहा गया कि व्यक्ति की रुचियों के अनुसार जितने लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं सबकी बुद्धि का आकार अलग अलग प्रकार का है, और उसी अनुसार सबकी रुचियां भी अलग अलग है। सो अपनी अपनी रुचि, किसी की मातृ विग्रह उपासना में किसी की रुचि है तो भगवान, वही भगवान उनके लिए जगदम्बिका पराम्बिका बनकर के उपस्थित है। किन्हीं की भगवान शशांक शेखर कैलाशवासी भगवान शिव के रूप में उपासना करने के लिए तो वो उसी रूप में तत्व प्रस्तुत है। ज्योति एक ही है, उस ज्योति के अलग अलग ये सब स्वरूप हमको दिखाई देते हैं अपनी अपनी रुचियों के अनुसार, इसलिए उसमें घबराना नहीं चाहिए। वो तो भगवान के अलग अलग स्वरूप है तो तत्व एक। आपको शिव तत्व में उपासना करने का भाव होता है तो आप भी पूर्व जन्म का अपना कुछ संस्कार लेकर के आए, आप उस रूप से चलिए। और आपके पिता अगर भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण को लेकर के वो कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ये बात आई है कि शिव जो हैं वही वंशी हो गए हैं। शिवम वंशी, शिवम को उल्टा कीजिए तो वंशी हो जाएगा। तो भगवान शिव ही तो उनकी सर्वांतरंगा सखी, सर्वांतरंगा सहचरी वंशी होकर के आए हैं। कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि काली ही कृष्ण हो गई हैं और कृष्ण ही श्री राधा हो गए हैं, शिव ही श्री राधा हो गए हैं। तो इस रूप में भी तत्व में कहीं कोई अंतर नहीं है। आप उपासना कीजिए आपकी जहां रुचि बनती है। इन बातों को बुद्धि में लाएंगे तो बुद्धि छोटी चीजों में उलझी रहेगी। मुझे लगता है गुरुजी विश्वास में शक्ति होनी चाहिए कि आपका विश्वास अटल होना चाहिए, फिर आप उसको किसी भी रूप में पूजिए, चाहे कृष्ण के रूप में पूजिए, चाहे आप शिव के रूप में पूजिए। लेकिन अगर आपका विश्वास ही हिल गया है तो आप कितने भी जल चढ़ाइए, कितने भी आप दूध चढ़ाइए भगवान को, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। जी अगला सवाल संतोष जी पूछ रहे हैं, गुरुजी ईश्वर के भजन में कैसे मन लगाऊं? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई भजन नहीं होता, क्योंकि जनरली बोरिंग लगता है। मतलब हमारी नई जनरेशन को अगर देख लीजिए तो नहीं मन लगता है, तो क्या करें गुरुजी ऐसे में? देखिए मन का अपना एक स्वभाव है, वो तरल होता है, लिक्विड की तरह। जैसे तरल पदार्थ कोई हो, आप टंकी में उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो अपने आप तो नहीं जाता, आपको उसके लिए यंत्र का आश्रय लेना पड़ता है, कोई मोटर चलानी होती है। ऐसे ही मन का स्वभाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर तो बिना किसी प्रयास के अपने आप आ जाएगा, पर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मंत्र का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए मन भजन में लगता कभी नहीं है, लगाना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, खींच खींच के लाना पड़ता है। यही प्रश्न अर्जुन ने 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण को पूछा कि मन तो बहुत चंचल है, आप सारी उपासनाओं की सिद्धि की बात जिस तत्व से करनी है वही जब वशीभूत नहीं है तो कैसे बात बने। तो श्री कृष्ण ने इसको स्वीकार किया, संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मगर दो चीजें ऐसी हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
ये दो चीजें हैं। इसी को महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। संसार की असारता का चिंतन करना, मन को संसार की असारता का उसका स्वरूप दिखाना, और दूसरा निरंतर अभ्यास करते रहना। हमारे यहाँ हम लोग सुनते बहुत हैं, हम लोग पढ़ते बहुत हैं, मगर जब अभ्यास करने का विषय आता है तो हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अभ्यास तो निरंतर करना पड़ेगा, और जब आप अभ्यास करोगे तब मन आपको और ज्यादा परेशान करेगा। अभ्यास काल में जब आप जप करने के लिए बैठेंगे या कोई साधना में कोई पाठ के लिए ध्यान के लिए बैठेंगे तो मन इतना उत्पात करेगा, वो बैठने नहीं देगा, क्योंकि उस समय उसकी हत्या हो रही। किसी की भी आप हत्या करेंगे तो क्या वो चुपचाप बैठेगा क्या? वो तो हिलेगा, हाथ पैर तो मारेगा। तो मन भी वही काम करेगा, पर आपको हठात उसको चुपचाप। हमको एक बुजुर्ग माता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, महाराज जी अगर मन मेरी बात नहीं सुनता तो मैं मन की बात क्यों सुनूं? जब मन हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम मन की क्यों सुने? तब भी हम अपना जितना नियमित साधन हमको गुरुदेव ने बताया, शास्त्रों में निर्देश जो कुछ भी हुआ है हमको अपने गुरुदेव की परिपाटी से प्राप्त हुआ है, उतना हम हठात करें। वो अभ्यास जब निरंतर बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि एक गाय हमने आपको बेची, आपने अपने खूंटे पे ले जाके बांधी, पर जब वो चरने के लिए गई और शाम को लौटी तो पुराने खूंटे पर लौटेगी, आप क्या नहीं लौटेगी। तो लड़ाई हो जाएगी कि हमने जब पैसा दिया है तो गाय हमारे खूंटे पे क्यों नहीं आई। तो वो कहेगा कि भाई उसको यहाँ बंधने का अभ्यास था, आप 2-4 बार खींच खींच के बांधो, फिर उसको आदत हो जाएगा तो आपके खूंटे पर। ये मन का भी स्वभाव है, सही 2-4 बार उसको जबरदस्ती खींच के बांधिए, वो पहले खूंटे पर जाएगा, पर धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाएगा तो वो वहां पर अपने आप स्थिर होने लगेगा। और फिर स्थिर होगा तो ऐसा होगा कि आप उसको संसार पूरा ला करके रख देंगे सामने, तो भी उसको संसार में रुचि नहीं होगी, उसको परमात्मा में ही रुचि हो जाएगी। बिल्कुल, पर उसके लिए मतलब परस्पर अभ्यास कर, वही वाली बात यहाँ पे होगी कि आप अभ्यास करोगे तभी मन आपका सधेगा। अच्छा गुरुजी, एक सवाल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मेरी जो माता जी है बहुत टोकती है इस बात पे कि भाई तुम जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम परेशान होती हो, बीमार होती हो, खुश होती हो, तभी तुम शिव उपासना करती हो, उसके अलावा तुम पूछती भी नहीं हो। तो क्या ये मतलब क्या ये गलत है कि हम रेगुलरली साधनाएं नहीं करते हैं, रेगुलरली हम साधनाओं में नहीं होते हैं, सिर्फ हमें जब जरूरत होती है, जब हमारा मन खुश होता है या जब कोई ओकेजन होता है, जैसे सावन आ गया, हम तब आराधना करते हैं, क्या इसमें कुछ गलत है? देखिए, दो प्रकार हैं, एक सहज उपासना। जब हमको प्रेम हो जाता है तो हमको प्रियतम को याद नहीं करना पड़ता, प्रियतम हमको अपने आप स्मरण आते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। किसी ने कहा था, कोई बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि अब मैं तुम्हें याद नहीं करता, तुम मुझे याद हो गए हो। अगर ये वाली स्थिति हुई है प्रेम के कारण तो वो उत्तमावस्था है। पर जब तक वो नहीं हुआ तब तक दूसरा, हमारी जो सामान्य रूप में जो उपासनाओं का स्वरूप है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर प्रायः हमारी उपासनाएं भय से या स्वार्थ से प्रेरित है। और जो भय या स्वार्थ से प्रेरित है कि डरा दिया, अब शनि की ऐसे समय आया इसलिए आप उपासना करो, नहीं तो आपका बुरा होगा, तो आपने डर के उपासना की। हनुमान जी के सामने से निकले तो आपने हॉर्न इसलिए बजाया क्योंकि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे तो टायर पंचर कर देंगे। अगर आपको सिर्फ इतना ही भर लगता है, आप डरे डरे से हैं, तो आप अभी ईश्वर तत्व को भली प्रकार से समझे नहीं और आपको अभी प्रेम नहीं हुआ है। आप डरते हैं पर प्रेम नहीं हुआ। और स्वार्थ आया, कोई विशेष चीज की आवश्यकता है तो हमने जाकर के किसी ने कह दिया तो एक नारियल चढ़ा दिया, पर यही इसका मतलब ये है कि अभी हमको भरपूर प्रेम हुआ नहीं है। जब भरपूर प्रेम परमात्मा तत्व में हो जाएगा, प्रेम कैसे होगा? जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति गुसाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जब तक आप उनके स्वरूप को भली प्रकार जानेंगे नहीं, उनकी उदारता को, उनकी करुणा को, उनके स्वभाव को, उनके प्रभाव को, उनके ऐश्वर्य को, उनके माधुर्य को जब तक आप पूरी तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा, और जब तक भरपूर विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। यही प्रेम भक्ति की आत्मा है। इसीलिए जो सावन का महीना है ना, भगवान शिव की उपासना, आप चाहे वैष्णव उपासक हो, शाक्त उपासक हो, सौर उपासक हो, पर शिवोपासना करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि शिव घनीभूत विश्वास का प्रतीक है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। पार्वती श्रद्धा का प्रतीक और भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों साथ में जब मिलेंगे, श्रद्धा जब विश्वास में परिणत होगी, तब आपके इष्ट की सुदृढ़ उपासना बन पाएगी। अभी हमारा विश्वास चलायमान है, अभी हमारी श्रद्धा कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां बनी हुई है। जब ये एक स्थान पर बिल्कुल स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि अब हम साधन के उस उत्तम क्रम में अब आकर के प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसलिए शिवोपासना का मतलब विश्वास की, घनीभूत विश्वास की उपासना। ये विश्वास कब होगा? जब आप परिचित हो जाएंगे उनके स्वरूप से। और परिचित कैसे होंगे? जब तक आप बैठ करके स्वयं शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करेंगे, संतों महात्माओं के पास थोड़ा समय नहीं देंगे,
या जो अनुभवी हैं उन महात्माओं के पास, या जिनको साधना का अनुभव, उनके पास बैठ करके उनके अनुभव नहीं सुनेंगे, तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं। इसलिए अभी जब तक प्रीति नहीं है तब तक ऐसा ही चलेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक प्रभु याद आएंगे, पर जब प्रीति हो जाएगी उसके बाद फिर प्रभु को याद नहीं करना पड़ेगा, 24 घंटा वो बुद्धि में ही विराजमान रहेंगे, आत्मा में विराजमान रहेंगे। जी, एक सवाल जो कि काफी सारे लोगों का आया हुआ है, तो मैं कॉमन एक साथ मिला के ही पूछ रही हूँ। वो पूछ रहे हैं कि क्या डर इंसान के साथ नकारात्मक स्थितियां पैदा करता है? स्पष्ट करेंगे प्रश्न को। क्या डर जो है, अगर हम किसी चीज से डर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो भगवान हमें पनिश कर देगा, ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाए, क्या ये डर जो है वो हमें नेगेटिव बनाता है, हमारे आसपास क्या नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? हाँ, ऐसा होता तो है ही, वो तो स्वाभाविक बात है। जब हम धर्म के मार्ग पर सही सही चल रहे होते हैं तो भय की आवश्यकता ही नहीं होती। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आप, श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं। यह श्री गीता जी में भी 16वें अध्याय का प्रथम शब्द ही कहा गया, दैवी संपदा अभयम सत्व संशुद्धिर। सबसे पहला अगर आपके भीतर दैवी संपत्ति आई है तो आप निर्भीक हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा, देखिए आदमी डरता क्यों है? आदमी न ग्रहों से डरता है, ना आदमी ईश्वर के किसी विधान से, किसी से नहीं डरता। आदमी अपने कर्मों के कारण ही डरता है, क्योंकि दूसरों को चाहे वो कितना ही ये बता ले कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, पर उसके अंतर में उसको पता होता है कि मुझसे कहीं पातक या पाप हुए हैं और उन पापों को भोगना पड़ेगा। उसका भय उसको डराता है भीतर से। अब करना क्या है, जो होना था सो तो हो गया। अब आगे भगवान से जुड़ने का तात्पर्य है कि प्रभु हम तो जो पाप हो चुके सो हो चुके, और अब हम आपकी शरण में आकर के खड़े हुए हैं। और आप ही ने कहा है, करऊं सद्यते ही साधु समाना, कितने ही पाप किए हो जन्म कोटि अगनासों तब ही, चाहे करोड़ों पाप किए हों मगर कोई सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जैसे ही मेरे सन्मुख हो जाता है मैं उसके करोड़ों पापों को नष्ट कर देता हूँ। कहा जाता है कि भगवान के पावन नाम में उनकी शरणागति में इतनी शक्ति है जितना करोड़ों चांडालों में पाप करने की शक्ति नहीं है, इतना भगवान के नाम में और उनकी शरणागति में शक्ति है। तो फिर हम अब डरे क्यों? जो होना था सो हो गया। पर प्रभु अब हम आपके सामने निखालस होकर के खुल करके आए हैं और दोनों भुजाएं उठा करके आपसे कह रहे हैं कि हम आपके हैं। भगवान की आप कृपा शक्ति देखेंगे, भगवान उन सब पापों को एक तरफ रख देंगे और रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सूरत सही बार ये की जेहि अकबदेव ब्याज जिम बाली सोई सुगंध पुनकीन कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी सपने हुसोन राम ही हेरी। बताइए, विभीषण ने भी तो वही काम किया था जो रावण ने किया, पर श्री रघुनाथ जी ने उसकी शरणागति देख करके उसको मुक्त कर दिया। सुग्रीव ने भी वही काम किया जो बाली ने किया था, मगर शरणागति और समर्पण देख करके भगवान ने क्षमा कर दिया। क्षमा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उनकी उदारता को जान करके अब हमको उनके सामने, उनके सन्मुख होना है। जो हो गया सो हो गया। अब उन पापों का चिंतन मत कीजिए। सावन महीने में शिव के सामने प्रस्तुत हो जाने का, खड़े हो जाने का मतलब है कि समग्र जितने पाप और पुण्य राशि थी सब आपको समर्पित करके निखालस एक नवजात शिशु की तरह आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हे प्रभु अब दया कीजिए। जब आप इन पाप और पुण्य दोनों के इस उलझन से जब मुक्त होंगे ना, तब आप प्रभु को उनकी कृपा का स्पर्श अनुभव कर पाएंगे। अभी तो पाप और पुण्य की खुटी में लटके हुए हैं, इसलिए लगता है हमने पाप किए हैं तो हम पापी हैं, हमने पुण्य किया है तो हम पुण्यात्मा हैं। पर भगवान के सामने जाने के बाद में आप अपने आप को बिल्कुल निखालस नवजात शिशु मान लीजिए। पर सावधान, हमारे यहाँ गड़बड़ ये है कि एक बार जाने के बाद फिर हम सोचते हैं अब हम शुद्ध हो गए, तीर्थ यात्रा कर ली, शिवाराधना कर ली, अब हम शुद्ध हो, अब फिर नए पाप करने के लिए हम वापस प्रस्तुत हो जाएं। ये नहीं। एक शब्द आता है तौबा। तौबा का मतलब क्षमा याचना। अब जो हुआ गलती हुई सो हुई, पर अब आगे उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। इस प्रायश्चित और पश्चाताप के संकल्प के साथ में ये बात बनेगी तो आप अपने भीतर प्रभु की कृपा अनुभव करेंगे। गुरु जी, एक और सवाल जो मेरा, क्योंकि समय की कमी है तो बस एक दो सवाल ही मैं और लूंगी कि सावन में ऐसा कहा जाता है कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन और जितना भी ये तामसिक खाने की चीजें होती हैं इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये कंपल्सरी है कि ये सावन में नहीं ही खाना चाहिए, या जो उपासना कर रहे हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए और जो उपासना नहीं कर रहे हैं वो खा सकते हैं? सफेद कपड़ा होगा उसके ऊपर अगर जरा सा भी दाग होगा तो वो तुरंत दिखाई देगा, और काला कपड़ा हो उसके ऊपर आप पूरी चाय का कप भी ढोल दीजिए तो भी वो पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो लोग अपने चित्त को शुद्ध बनाने में, जो लोग शांति की खोज में चले हुए हैं ना, वो जो उस साधना में लगे हुए हैं, उनको छोटी छोटी चीजों की तरंगे, वाइब्रेशंस तुरंत टच होती है। कहीं वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके भीतर तमोगुणी तरंगे हैं, तो तुरंत उनके भीतर, उनके शरीर में उसकी प्रतिक्रिया निकल करके आती है। साधक लोग जानते हैं। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इन बातों को लेकर, उनका सिर दर्द करने लग जाएगा,
या उनको और शरीर में किसी प्रकार की कोई तरंगे वैसा झंझनाहट सी महसूस होने लग जाएगी, या स्वाद को लेके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये चीजें उनको दिखाई देती हैं जो साधना के पथ में लगे हुए हैं, जो शांति चाहते हैं। तो सच बात तो ये है कि शांति तो सभी चाहते हैं ना, अपने भीतर सात्विकता तो सभी चाहते हैं। कौन चाहता है तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव है स्वरूप रहे? तो सभी को चाहिए कि हम वही वस्तु, इसीलिए हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हम दिखा के खाएंगे और धो के पिएंगे। जो वस्तु हम प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार, निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेने जाएंगे तो पाश्विक निर्णय होंगे। इसीलिए शास्त्रों ने हमारे लिए शासनात् शास्त्रः, शास्त्रों ने हमारे लिए अनुशासन करने के लिए वो सब कुछ सुनिश्चित बना दिया है। अमुक अमुक प्रकार के आहार, ये तो खाने को तो यहाँ बहुत कुछ है, गंध वंध बहुत कुछ पड़ा है, पर शास्त्रों ने निश्चित कर दिया। इसलिए शास्त्रों की जो बनाई हुई परिधि है उसके भीतर जो आहार हमारे लिए निश्चित किया गया वो हम प्रभु को अर्पित कर सकते हैं तो हम पा सकते हैं। और यदि हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते हैं तो वो वस्तु हम भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर परमात्मा का घर है, मंदिर है। इसलिए सभी को सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी, आखिर में मैं बस आपसे जानना चाहूंगी कि कोई एक या दो उपासना जो कि हमारे दर्शक आसानी से कर सके, शिव उपासना, और खास करके जो हम पार्थिव शिवलिंग की बात कर रहे हैं, तो कैसे निर्मित किया जाए, कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और कौन सी मंत्रोच्चारण के साथ हम डे टू डे रूटीन में या हर सोमवार को कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जरूर कर सकते हैं। आप कहीं पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, या कहीं पवित्र नदियां हों, पवित्र सलिलाएं हों, जहां पर कहीं किसी प्रकार की कोई अपवित्रता या दूषण न हो, कोई गंदा कचरा न डाला गया हो, या कहीं किसी ऐसे खेत में से भी जाकर के जहां पर शुद्धता पवित्रता हो, ऐसी जगह से आप मृत्तिका उचित समय में जाकर के लेकर के आए और उसको साफ कर लें। उसमें से कंकर आदि जितने भर ऐसे पदार्थ हैं वो सब निकाल करके साफ करके उसको रख लें अपने पास में। उसमें थोड़ी शहद, थोड़ा सा घृत, थोड़ी भस्म, थोड़ा दूध, ये सब मिला करके उसको सान करके उसके शिवलिंग बनावे। 12 अंगुल से ज्यादा ऊंचा वो शिवलिंग ना हो, 12 अंगुल का शास्त्र ये प्रमाणित करता है। हाँ, ऐसे 12 अंगुल का शिवलिंग हो, और उसको स्थापित करके वो जितनी संख्या में आप बनाना चाहते हैं, 108 100 जितने भी आप बनाना चाहते हैं उतने बनाएं, और बनाते ही चावल का एक दाना उसके ऊपर वज्र के रूप में रख दें, ये शास्त्र आदेश करता है। और उसके बाद जैसी शास्त्र की परिपाटी, यदि कोई विद्वान ब्राह्मण मिलते हैं तो उनको बैठा करके करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो शास्त्र की उस पूरी परंपरा से, प्रक्रिया से आपको वो करवाएंगे। आप कितना ही कोशिश कीजिए तो कहीं ना कहीं तो चूक हो ही जाएगी। पर शिवोपासना ऐसी वस्तु है कि बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जल्द अपने पास में जब पवित्र जल का कलश भर करके रखिए, दुग्ध रखिए, दही रखिए, शहद, शक्कर, घी, घृत इत्यादि रख लीजिए, और शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, सभी के लिए सामान्य रूप से यही मंत्र अधिकृत है। आप अगर अपने अधिकार की सीमा से बाहर अतिक्रमण करेंगे तो बुद्धि मलिन हो, उसका कोई लाभ होगा नहीं। इसलिए जो शास्त्र भगवान आज्ञा करते हैं उस विषय में बिल्कुल कट्टर रहते हुए शिवाय नमः, शिवाय नमः, ये मूल मंत्र आपको सर्वस्व सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है। शिव शब्द का तात्पर्य है शेरते प्राणिनो यत्र, थका हुआ प्राणी जहां पर विश्राम पाता है वो परम विश्राम स्थान में एकम, वह परम शीतल छाया, वह परम विश्राम स्थान वही शिव है, परम कल्याण है। आप उनकी उपासना अपनी भावना के अनुसार कीजिए। पवित्र बिल्वपत्र आप ला करके चढ़ाइए। बिल्वपत्रों को आप अच्छिद्र हो, उसमें किसी प्रकार का छिद्र न हो, तोड़ करके लाइए तो उसकी जो डंठल है, डंडी है, उसमें गठान न रहे, वैसा ला करके शिवाय नमः कह करके आप अर्पित करते जाइए। बिल्वाष्टक आदि स्तोत्र यदि आप जानते हैं तो उन स्तोत्रों का पाठ कीजिए। भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण कीजिए, और शिव का नैवेद्य भी भक्षणीय है, शिव का नैवेद्य अभक्षणीय नहीं है। लोगों में इस विषय को लेकर के भी बहुत अधिक संशय है, और ज्यादा ही आपको ऐसा मन में संशय आता हो तो शालग्राम शिला भी साथ में पधरा लीजिए, तब तो निश्चित रूप से वो भक्षणीय हो जाएगा। हाँ, शिवलिंगों के ऊपर जो चढ़ाया हुआ पदार्थ है वह चंड नाम के गण का है, इसलिए उसमें फिर किसी और का अधिकार नहीं रह जाता। दूर से जो नैवेद्य अर्पित किया जाता है निश्चित रूप से वो मन बुद्धि को, अंतरात्मा को पवित्र करने वाला है। उस नैवेद्य को अर्पित करके शिव की निराजन कीजिए, उनकी आरती उतारिए, सुंदर पुष्प आदि उनको चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए। मानस पूजा, आप ये सब पदार्थ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं तो शिव मानस पूजा स्तोत्र का पाठ करते हुए मन में ही कल्पना कीजिए पवित्र पवित्र पदार्थों की, और कल्पना करके चढ़ाइए। उसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगना, कोई किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं, और शिव तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। आशुतोष है, अवधरदानी है, आपको भोग भी प्रदान करेंगे और मोक्ष भी प्रदान करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि आपके अंतःकरण में शुद्ध निर्मल विवेक प्रदान करेंगे, भगवान अपने चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ। तो आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए शिव बहुत भोले हैं, शिव शंकर बहुत भोले हैं। उनकी उपासना के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल जैसे गुरुजी ने बताया आप उसी रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, इमेजिन करके अपने अंदर कि आपके पास ये सारी चीजें हैं। गुरुजी आप अगर कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं। उपासनाएं केवल किसी समय विशेष या केवल किसी काल विशेष तक सीमित मत रखिए। अपने गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित उपासना, निर्दिष्ट उपासना आप अपने जीवन में प्रतिदिन अपने जीवन का अंग बनाइए। इन उपासनाओं को एक भी दिन भगवान की उपासना से, उनके स्मरण से रहित न रहे। न जाने कब जीवन की किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं। हमारा निरंतर भगवत स्मरण बना रहे, निरंतर भगवत चरणों का आश्रय बना रहे। आप विश्वास कीजिए, अगर आप निरंतर भगवान के चरणों से जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के कार्य तो अपने आप बड़ी आसानी से संपादित होंगे ही। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी आप दृढ़ता से पर्वत के समान अचल रह करके वो शक्ति आपको भगवान के चरणों से प्राप्त होगी। वो ताकत हम लोगों में नहीं है, वो ताकत तो वहां से ही मिलेगी, वो शक्ति वहीं से मिलेगी। इसलिए नित्य उपासना करिए। इस श्रावण मास आप सभी के भीतर भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति, उनकी करुणा का आपको परिचय कराने वाली सिद्ध हो और आप निरंतर निरंतर के लिए उनकी उपासना में लग जाएं। ऐसी भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी फिर से आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आप सभी दर्शकों से यही उम्मीद है कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो जानकारी गुरुजी ने अभी लाइव दी है, हो सकता है आप लाइव इस प्रोग्राम को ना देख पाए हो, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इस प्रोग्राम को अगर शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पर जाके इसको रिकॉर्डेड वीडियो को देख भी सकते हैं, आप वहां से भी शेयर कर सकते हैं। आगे बस इतना ही कहूंगी, आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।